Hello everyone. Today we will discuss about the one more topic of integral calculus, triple integral, length of arc, surface area. These are most important topic for JAM, CUET PG, GATE examination, and especially Uttarakhand Polytechnic lecturer. चलिए देखते हैं कि हमारे आज के कॉन्सेप्ट में क्या क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं ट्रिपल इंटीग्रल के बारे में। हाउ टू सॉल्व अ ट्रिपल इंटीग्रल। हमारा ट्रिपल इंटीग्रल सॉल्व होगा वो सेम सॉल्व होगा जैसे हम अपना डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करते थे। सबसे पहले हम अपनी लिमिट की पहचान कर लेते हैं, कौन सी लिमिट किसके लिए हो सकती है। हमारे पास y इक्वल्स टू 0 to 1 है और हमारे पास z इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 1 और हमारा x इक्वल्स टू 0 to 1 माइनस जेड जेड डी वाई डी जेड डी एक्स। तो हमें सबसे पहले अपना डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, फिर डी जेड का और फिर डी वाई। स्टार्ट करते हैं। जब मैं dx का इंटीग्रेशन करूंगा तो बाकी सब कुछ मेरे लिए कांस्टेंट हो जाएगा और dx का इंटीग्रेशन मेरे पास आएगा x और मेरे पास लिमिट है 0 to 1 माइनस जेड और जेड डी वाई डी जेड मेरे पास कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। लिमिट मेरे पास 0 to 1 और वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 1 है। अब लिमिट अप्लाई करूंगा मैं, ये मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस जेड इंटू जेड 0 to 1 और वाई स्क्वेयर टू 1 डी वाई डी जेड। अब मैं इसका इंटीग्रेशन जेड की रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये मेरे पास आएगा जेड स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस जेड क्यूब अपॉन लिमिट वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 1 0 to 1 डी वाई। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, ये मेरे पास हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 डी वाई इंटीग्रेशन 0 टू। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा मेरे पास 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 हो जाएगा 1 अपॉन 6 वाई का इंटीग्रेशन वाई। ये मेरे पास हो जाएगा वाई क्यूब अपॉन 2 इंटू 3। सॉरी, ये मेरे पास स्क्वायर है तो ये स्क्वायर मेरे पास 4 हो जाएगा और ये मेरे पास 6 हो जाएगा। तो ये मेरे पास 5 इंटू 5 वाई 7 अपॉन 7 इंटू 3 लिमिट 0 टू। अब लिमिट अप्लाई करेंगे 1 अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 21। जब इन्हें ऐड करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 4 अपॉन 35। आप चेक कर सकते हैं कैसे आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है मेरे पास लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ IIT JEE। इसके लिए मेरे पास, मैं आपको यहाँ फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसके अलावा मैं आपको इसके लिए कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ फॉर्मूले से हमारे
हमारा काम बन जाएगा। मेरे पास L इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टू b स्क्वायर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर dx, ये हो गया। इसके अलावा मेरे पास अगर मैं इसे लिख सकता हूं इंटीग्रेशन a टू b 1 प्लस dx अपॉन dy का स्क्वायर, और ये मेरा हो जाएगा dy। ये मेरा लेंथ ऑफ आर्क के लिए फॉर्मूला है। नेक्स्ट है मेरे पास फॉर्मूला लेंथ ऑफ पैरामेट्रिक कर्व। अगर मेरे पास दो कर्व दिए गए हैं मुझे x इक्वल्स टू एफ टी एंड y इक्वल्स टू फाइव टी, we have two curve, then how to find the length of parametric curve? This will be s equals to integration a to b square root dx upon dt square plus dy upon dt square, और इंटीग्रेशन होगा हमारा dt की रिस्पेक्ट में। दिस इज मेरा, ये मेरा पहला फॉर्मूला, ये मेरा सेकंड फॉर्मूला। बोथ आर इम्पोर्टेंट। ये दो फॉर्मूले अगर हम याद करेंगे तो हम अपने इंटीग्रेशन में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और अपना सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट मैं आपको पहले फॉर्मूले ही बता देता हूं। नेक्स्ट मेरे पास फॉर्मूला है, मेरे जो ध्यान आ रहा है वो तीसरे नंबर पर मेरे पास फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिवॉल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस। इसका मेरे पास क्या फॉर्मूला होगा वॉल्यूम के लिए? ये मेरे पास होगा इंटीग्रेशन a टू b पाई वाई स्क्वायर dx, और अबाउट वाई एक्सिस क्या होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वाई एक्सिस के अबाउट क्या होगा, v इक्वल्स टू a टू b पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। ये मेरे पास दो फॉर्मूले हो गए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिवॉल्यूशन के। हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे जो जिस टाइप से हमें क्वेश्चन दिया रहा होगा। नेक्स्ट है मेरे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द IIT JAM, सरफेस एरिया। इस पर क्वेश्चन आते रहे हैं, मैं एग्जाम्पल भी आपको दूंगा। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? हमें फंक्शन दिया रहता है एफ एक्स कोमा वाई का, जेड इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई। इसका जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया ऐसे निकलेगा, इन डबल इंटीग्रेशन सरफेस एरिया एस ए से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर। ये मेरे पास सरफेस एरिया हो जाएगा। मैं देख लेता हूं इसमें कुछ करेक्शन तो नहीं है। ये मेरे पास
सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। इसमें मेरे पास यहाँ dx और dy हो जाएगा। मेरे पास कुछ और फॉर्मूले भी हैं वॉल्यूम सरफेस एरिया फाइंड करने के। चलिए मैं आपको बता देता हूँ सरफेस एरिया किसी सॉलिड के रिवॉल्यूशन में क्या होगा। और ये जो मेरा फॉर्मूला है इसमें हमें 1 ऐड करना होगा, 1 प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर। और मेरे नेक्स्ट फॉर्मूलाज हैं, फिफ्थ फॉर्मूला मेरे पास है सरफेस एरिया रोटेटिंग अबाउट y एक्सिस s इक्वल्स टू a to b 2 पाई x 1 प्लस dx अपॉन dy का स्क्वायर इंटू dy। और x एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, रिप्लेस x बाई y। जहाँ हमारा x है वहाँ y कर देंगे, सिर्फ x एक्सिस में इतना चेंज होगा। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ जो जरूरी है जाननी किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले। मेरे पास पोलर फॉर्म जो होती है, पोलर फॉर्म लिख लीजिए आप, x इक्वल्स टू आर कोस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा एंड आर डी थीटा इक्वल्स टू डी एक्स डी वाई। ये हमारे पास पोलर फॉर्म होती है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन मेरे पास है। सबसे पहले मैं आपको सरफेस एरिया का क्वेश्चन करवा देता हूं। मेरे पास क्वेश्चन है जेम 16 से मेरे पास एक क्वेश्चन है। मैं लिख देता हूं यहां, द सरफेस एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ द प्लेन y प्लस 2z इक्वल्स टू 2 विद इन द सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, हमारे से सरफेस एरिया पूछा गया है उस प्लेन का, प्लेन y प्लस 2z इक्वल्स टू 2 का जो एक सिलेंडर के अंदर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3 के अंदर। चलिए सबसे पहले मेरे पास जो जेड है मैं जेड की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ सॉल्यूशन। ये जेम 16 का क्वेश्चन है। मेरे पास y प्लस 2z इक्वल्स टू 2 है। मैं यहाँ से z की वैल्यू फाइंड करूंगा, मेरे पास z आ जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन 2। और मेरे पास जेड एक्स की वैल्यू मेरी 0 हो जाएगी, जेड वाई की वैल्यू मेरी -1/2 हो जाएगी। फॉर्मूला हमें मालूम है, मेरे पास डबल इंटीग्रेशन में 1 प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर डी एक्स डबल इंटीग्रेशन
1 प्लस जेड एक्स मेरा 0, जेड वाई स्क्वेयर मेरा हो जाएगा 1/4 डी एक्स डी वाई। ये मेरा हो जाएगा स्क्वेयर रूट 4 डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई। ठीक है, अब ये जो मेरे पास लिमिट अब कैसे निकाल ले गए, अब मेरे पास जो लिमिट निकलेगी वो यहाँ से निकलेगी। ये क्या है, मेरे पास एक सर्कल का इक्वेशन है। मेरे पास सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जब सेंटर ओरिजिन पर हो। तो मेरे पास यहाँ से आर की वैल्यू जो होगी वो होगी स्क्वायर रूट 3। तो dx और dy क्या होता है मेरा एरिया, और इस सर्कल के लिए मेरे पास ये होगा एरिया ऑफ गिवन सर्कल। ये मेरे पास हो जाएगा 5/4। सर्कल का एरिया होता है मेरा पाई आर स्क्वेयर, और मेरे पास आर स्क्वेयर कितना है, आर की वैल्यू √3, तो ये मेरे पास हो जाएगा √5/2 पाई इंटू 3, हो जाएगा मेरे पास √3√5/2 पाई। ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए मेरा dx और dy डबल इंटीग्रेशन में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया ऑफ किसी कर्व का या फंक्शन प्लेन का। और मेरे पास जो कर्व दिया गया है वो क्या है, एक सर्कल है, और सर्कल का एरिया हमें मालूम है हमें क्या होता है। अगर मैं वैसे भी करना चाहूँ इसकी हेल्प से, तो ये सोल्व करूंगा तब भी मेरा यही आएगा। मैं सोल्व कर सकता हूँ, मेरे पास है ये dx dy और कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3। अब यहाँ से हम लिमिट निकाल लेंगे x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 3 माइनस वाई स्क्वायर, इस टाइप से हम, और y की लिमिट आ जाएगी मेरी y 0 और y इक्वल्स टू √3, इस टाइप से हम निकाल लेंगे। इसे जब हम सोल्व करेंगे ये हमारा पाई √3 स्क्वायर के ही इक्विवेलेंट होगा। तो हम इतनी मेहनत क्यों करें, हम डायरेक्ट अपना इसे यूज कर सकते हैं, और इसका यूज हम कई बार करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी। चलिए एक और एग्जांपल्स मेरे पास है, एक और एग्जांपल है मेरे पास। मेरे पास एक ट्रिपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, जेम 16 में ही आया हुआ, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। मुझे दिया गया है 0 to 2, सेकंड है मेरा 0 to लैम्डा एक्स, और थर्ड इंटीग्रेशन है मेरा 0 to म्यू एक्स कॉमा वाई, और ये है मेरा डी जेड डी वाई डी एक्स। और इसमें यहाँ है मेरे पास इफ द ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द रीजन बाउंडेड बाय द प्लेन्स, मेरे पास है 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स, सॉरी 0, और x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 0, और हमसे वैल्यू पूछी है देन द फंक्शन लेमडा एक्स माइनस म्यू एक्स कोमा वाई, इसकी वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। अब ये मेरे पास 4 दिया गया है,
मेरे पास है 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 और z इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम यहाँ से z की वैल्यू निकाल लेते हैं। z की वैल्यू मेरी क्या होगी, 4 माइनस 2x माइनस वाई। अगर मैं z इक्वल्स टू 0 रख दूं तो ये मेरे पास हो जाएगी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 एट z इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट मेरे पास y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, y इक्वल्स टू माइनस 2x, सॉरी ये आएगी मेरी 4। y की वैल्यू मेरी आएगी यहाँ से 4 माइनस 2x और इम्प्लाइज करेगी ये 4 इक्वल्स टू 2x को एट y इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास जो लेमडा x है, यानी जिसमें सिर्फ x आ रहा है, y इक्वल्स टू 4 माइनस 2x ही आ गया, और मेरे पास म्यू एक्स वाई का फंक्शन क्या आया मेरे पास, 4 माइनस 2x माइनस वाई। अब मुझे फाइंड क्या करना है, लेमडा एक्स माइनस म्यू एक्स कॉमा वाई फाइंड करते हैं। लेमडा एक्स माइनस म्यू एक्स कॉमा वाई। अब मेरे पास सिर्फ x का फंक्शन जो है वो है 4 माइनस 2x, और एक्स वाई का फंक्शन है मेरे पास 4 माइनस 2x माइनस वाई। ये हो जाएगा मेरा 4 माइनस 2x माइनस 4 प्लस 2x प्लस वाई। 4 से 4 कैंसिल, माइनस 2x से 2x कैंसिल, और मेरा आंसर आ गया y। दिस इज और करेक्ट ऑप्शन। चलिए एक और एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो मेरे पास एक और एग्जांपल है, बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है। मेरे पास एक एग्जांपल और है, मैं आपको बताने वाला हूँ। ये है मेरे पास जेम 2019 द एरिया ऑफ द सरफेस generated by rotating the curve x equals to y cube y less than equals to 1 about y axis। हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है जो रोटेट हो रहा है एक कर्व के आसपास रोटेट हो रहा है, जो हमारा कर्व है x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, x इक्वल्स टू वाई क्यूब। चलिए देखते हैं हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के लिए हमारे पास हमें दिया गया है x इक्वल्स टू वाई क्यूब, और y हमारा 0 to 1 के बीच में है। अब सरफेस एरिया का जो हमारा फॉर्मूला है, जब हमारा फंक्शन y एक्सिस के अबाउट हो, 1 प्लस dx अपॉन dy का स्क्वायर, ये हो गया मेरा dy। वैल्यू पुट करेंगे s इक्वल्स टू 0 to 1 2 पाई, x की वैल्यू मेरी है
वाई क्यूब 1 प्लस एक्स का जब मैं डेरिवेटिव करूंगा डी एक्स अपॉन डी वाई, ये होगा मेरा 3y²। 3y² का जब मैं वो स्क्वायर करूंगा, ये हो जाएगा मेरा 9y/4 dy। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूं। मैं ग्रुपिंग मेथड से इसका इंटीग्रेशन लिख रहा हूं यहाँ। ये मेरे पास होगा, चलिए मैं आपकी के मेथड से लिख लेता हूँ, ग्रुपिंग मेथड से नहीं लिखता मैं। 1+9y/4 इक्वल्स टू टी लेट करेंगे। लेट करके हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, आपको होमवर्क करना है और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना है। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट में भी बता सकते हैं कि हम, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे व्हाट्सअप करके बता सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा पूरा। चलिए देखता हूँ मेरे पास कोई और एग्जांपल है क्या। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपको करना है। मेरे पास है लेट एस बी द पोर्शन of the surface z equals to square root 16 minus x square bounded by the planes x equals to 0, x equals to 2, y equals to 0 and y equals to 3. The surface area of S correct up to 3 decimal। ये हमारा क्वेश्चन है जेम 15 का। ये आपको सोल्व करना है। अगर सोल्व नहीं होगा तो मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6395190845 और मैंने लिंक भी दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए आसिम अहमद। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू।